नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस पिक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आपको याद होगा 9 नवंबर से इंडियन एयरफोर्स और रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स के बीच एक एक्सरसाइज चल रहा था जो कि कल यानी 18 नवंबर को खत्म हो चुका है। इसी एक्सरसाइज के दौरान कुछ फोटोज निकल के सामने आया है जिसमें कुछ स्पेशल फोटोज भी शामिल है, जिसमें आप Su-30 MKI MiG-29 जैगुआर और F-16 के साथ साथ तेजस को भी देख पाएंगे। और इसके ऊपर तो एक फोटो ये भी सामने आया है जिसमें तेजस को लीड करते हुए आप देख पाएंगे। आप अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो आईएफ के द्वारा तेजस को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता था कि लगभग हर एक एक्सरसाइज में तेजस को पार्टिसिपेट कराया जाए। मगर अब इंडिया में जितने भी एयर एक्सरसाइज हो रहा है उनमें लगभग सारे एक्सरसाइजेस में आप तेजस को देख पाएंगे। तो आज हम इसी चीज को ही डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ दिनों से आईएफ क्यों तेजस के ऊपर इतना सपोर्ट दिखा रहा है। इस साल की अगर बात करें तो ये तेजस के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया सेकेंड एयर एक्सरसाइज है, जिसमें रॉयल सिंगापुर एयरफोर्स की तरफ से पार्टिसिपेट किया था F-16 और आईएफ की तरफ से तेजस Su-30 MKI MiG-29 और जैगुआर, जिसे कंडक्ट किया जा रहा था कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन से। ये इस एक्सरसाइज का 11th एडिशन था जिसे 2 साल के गैप के बाद कंडक्ट किया जा रहा था। दरअसल इस तरीके के एक्सरसाइज का जो मेन गोल है वो है पार्टिसिपेंट्स को वैल्यूएबल लेसन्स प्रोवाइड कराना। साथ ही इस तरीके के एक्सरसाइजेस से बायलैटरल और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी एनहांस होता है, जहां एक एयरफोर्स दूसरे एयरफोर्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। और इस तरीके के एक्सरसाइज में तेजस का पार्टिसिपेट करना नो डाउट एक काफी पॉजिटिव स्टेप है। इसके अलावा आप अगर इसी साल की बात करें तो ये तेजस का ऐसा दूसरा एयर एक्सरसाइज था। इससे पहले पिछले महीने ही आईएफ और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में जो गरुड़ा 7 एक्सरसाइज हुआ था उसमें भी राफेल और Su-30 MKI के साथ साथ तेजस भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भी तेजस की तरफ से सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस को नोट किया गया था। तो एक ही साल में बैक टू बैक 2 महीने में 2 बार एक एयरक्राफ्ट को अगर इस तरीके के एयर एक्सरसाइज में भेजा जाता है तो यह हमें तेजस के ऊपर हमारे एयरफोर्स के रिलायबिलिटी को दर्शाता है। तो अब थे इस क्वेश्चन के ऊपर कि इससे पहले क्यों किसी एक्सरसाइज में इतने फ्रीक्वेंटली तेजस को नहीं भेजा जाता था। तो फ्रेंड्स इसका जो मेन रीजन है वो है Su-30 MKI का आईएफ में बैकबोन होना। फ्रेंड्स किसी देश का एयरफोर्स अपने किसी भी एयर एक्सरसाइज में ज्यादातर उसी एयरक्राफ्ट को भेजता है जो उस एयरफोर्स का बैकबोन रहता है, और इसीलिए ही आईएफ के ज्यादातर एयर एक्सरसाइजेस में आप Su-30 MKI को ही देख पाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो है तेजस का ऑपरेशनल यूनिट स्ट्रेंथ। आप अगर 2019-20 की बात करें तो उस टाइम पे तेजस के आईओसी और कुछ लिमिटेड नंबर्स में ही एफओसी वेरिएंट्स आईएफ में इंडक्ट हुआ था। मगर अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो प्रेजेंट टाइम में तेजस के आईओसी और एफओसी दोनों वेरिएंट्स के सारे यूनिट्स को ही एचएल की तरफ से डिलीवर कर दिया गया है, और अब तेजस का 32 यूनिट्स ऑपरेशनली रेडी है, और इसीलिए ही तेजस को फ्रीक्वेंटली एयर एक्सरसाइज में भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक और रीजन है आईओसी तेजस में रिफिलिंग प्रोब का नहीं होना। आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में कोई एरियल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने जाए और अगर उस कंट्री का डिस्टेंस इंडिया से दूर हो तो उस टाइम पे काम आता है एरियल रिफ्यूलिंग, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट मिड एयर रिफ्यूलिंग करता है। और जैसे कि आईओसी तेजस में रिफिलिंग प्रोब मौजूद नहीं है तो तेजस इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता था, मगर प्रेजेंट टाइम में एफओसी स्टैंडर्ड के तेजस में रिफिलिंग प्रोब को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और इसी वजह से ही तेजस को आप दूसरे कंट्रीजों में जाके एयर शो को परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो आईएफ तेजस के ऊपर अपना पूरा ट्रस्ट दिखा रहा है, क्योंकि आईएफ तेजस के परफॉर्मेंस से खुश है, और इसी वजह से ही आईएफ के द्वारा 83 Mark 1A का भी ऑर्डर दिया गया है, जो कि एक तरफ तो हमारे यूनिट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, साथ ही आईएफ के कैपेबिलिटी में भी एनहांसमेंट लाएगा। और जब इन फ्यूचर आईएफ में Mark 1A भी इंडक्ट हो जाएगा तब आप तेजस को और भी ज्यादा मात्रा में एरियल एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।